नमस्कार मेरे सभी विद्यार्थियों एवं सभी दर्शकों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में बही खाता की शब्दावली की पुरानी 11 बिंदुओं पर चर्चा कर चुका हूं। अब मैं आगे की जितने भी हमारे बिंदु हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारा 12वां जो बिंदु है उसका नाम है रहतिया। रहतिया एक बचा हुआ माल या वर्ष के अंत में बचा हुआ माल या वर्ष के प्रारंभ में कोई व्यक्ति किसी संस्था या किसी व्यापार का संचालन करना चाहता है, उसको शुरुआत करना चाहता है, तब रहतिये का प्रयोग करता है। इसीलिए रहतिये दो भागों में बांटे गए हैं। पहला है हमारा प्रारंभिक, दूसरा है हमारा अंतिम। रहतिये को दो भागों में बांटा गया। पहला प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया वो होता है जब वर्ष के प्रारंभ में या व्यवसाय के प्रारंभ में कोई व्यक्ति जो अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो उसको जो माल उपयोग में लाना है उसको प्रारंभिक रहतिया कहा जाएगा। अच्छा, अंतिम रहतिया वह होता है जो वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है, या जो व्यवसाय के बाद वर्ष के सारे खाते बंद हो जाते हैं तब, या वर्ष की सीमा के अंतिम माह तक या वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है, उसको अंतिम रहतिया। अगला पॉइंट है हमारा कमीशन। कमीशन वो होता है जो कोई व्यवसाय किसी प्रबंधक को या व्यवस्थापक को देता है। इस कमीशन का पात्र या प्राप्तकर्ता वही व्यक्ति होता है जिसको प्रबंध के कार्य के लिए कोई व्यवसाय आमंत्रित करता है। प्रबंधक को या मैनेजर को हम ये कमीशन देते हैं। अब ये आती है हमारी वेतन, इसको सैलरी कहते हैं। वेतन वह उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यवसाय की सभी प्रकार की गतिविधियों में अपना हस्तक्षेप देता है, अपना हाथ सौंपता है, या व्यवसाय की सभी गतिविधियों में अपना कार्य करता है। वेतन व्यवसाय के कर्मचारी को, व्यवसाय में जुड़े हुए सभी लोगों को, निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का, जो व्यवसाय से संबंध रखता है, जो अपनी कार्य क्षमता का प्रस्तुत प्रमाण उस व्यवसाय गतिविधियों में देता है, उस व्यक्ति को ही वेतन उसके संस्था के मालिक या व्यवसाय के द्वारा दिया जाता है। इसको हम अंग्रेजी में सैलरी कहते हैं। अगली चीज आती है हमारी खाता। खाते हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे चालू खाता। चालू खाता वह खाता होता है जिसका प्रयोग बड़े व्यापारी करते हैं। वह व्यापारी जो दिन में कई बार पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, जिनका लाखों करोड़ों अरबों खरबों में व्यवसाय चलता है, या जो बहुत बड़े व्यवसाय होते हैं, उद्योगपति होते हैं, निर्माता होते हैं किसी फैक्ट्री के, वो व्यक्ति चालू खाते का प्रयोग करते हैं। इसमें व्यक्ति कितनी बार भी पैसा निकाल सकता है, दिन में कितनी बार भी जमा कर सकता है। बैंक इस पर कोई ब्याज नहीं देता, बल्कि अपना खर्चा काट लेता है। अगला खाता हमारा बचत खाता। बचत खाता वह खाता होता है जो छोटे व्यापारी को लेकर होता है। इस खाते में छोटे व्यापारी ही प्रयोग करते हैं। इस खाते का प्रयोग प्रायः छोटे व्यापारी के द्वारा किया जाता है। वह व्यक्ति जो ज़्यादा आय नहीं कमा सकते, जिनका लाभांश ज़्यादा नहीं है अपने व्यवसाय के अंतर्गत, वह व्यक्ति बचत खाते का प्रयोग करते हैं, और बैंक इस खाते पर सबसे ज़्यादा ब्याज देती है। सावधि जमा खाता, जैसे कि नाम से ज्ञात होता, सावधि मतलब एक ऐसी अवधि या एक ऐसा समय जिसके पर्यांत या जिसको ध्यान में रखते हुए खाता खोला जाता है। यह खाता निश्चित अवधि या निश्चित समय पर ही खोला जाता है। सावधि जमा खाते में बचत खाते से कम ब्याज मिलता है, परंतु उस पर कोई खर्चा नहीं करता।
अगला खाता है हमारा आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता वो होता है जो एक निश्चित आवर्ती के समय के अनुसार खोला जाता है। व्यवसाय या कोई व्यक्ति इसको निश्चित आवर्ती के समय खोला जाता है। इस खाते में सावधि जमा खाते से अधिक एवं बचत खाते से कम ब्याज मिलता है। अगला खाता है हमारा मुद्दती खाता। मुद्दती खाता वह खाता होता है जो, इसको हम वैसे गोलक खाता भी कहते हैं, गोलक खाता भी इसको कहा जाता है। छोटे बच्चों में बचत की आदत को प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी बचत की आदत को और बढ़ाने के लिए ये खाता खोला जाता है। बच्चे प्रतिदिन उस गोलक में पैसा जमा करते हैं और निश्चित समय आकर वो पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक उस पर पैसे के अनुसार ही ब्याज देती है। अगला पॉइंट आ जाता है लेनदार। लेनदार कौन व्यक्ति होता है? लेनदार वह व्यक्ति होता है जिसको हमसे पैसा लेना। जैसे मान लीजिए मैंने राम से कभी भूतकाल में जो दौर बीत गया उसमें 1,000 रुपये ले ली थी। अब मुझे 1,000 रुपये उस व्यक्ति के अदा करने हैं। तो जिस व्यक्ति से मैंने पैसा लिया है वो व्यक्ति वर्तमान समय में मेरा लेनदार है और मैं उसको पैसा दूंगा, मैं उसका देनदार। अगली हेडिंग आ जाती है हमारी देनदार। देनदार वह व्यक्ति होते हैं जो हमें पैसा देंगे। मान लीजिए एक मोहन नाम का व्यक्ति है जिसको मैंने कभी भूतकाल में पहले 5,000 रुपये अदा किए थे। 5,000 रुपये उसको मैंने दे दिए थे। अब वो मुझको 5,000 रुपये वापस करेगा, तब वो व्यक्ति मेरा देनदार हो गया, क्योंकि वो मुझे पैसा देगा और मैं उससे अपना पैसा पुराना लूंगा, तो मैं उसका लेनदार हूँ। तो आपको दोनों ये चीज़ समझना होगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। अगला है हमारा ऋणी। ऋणी कौन व्यक्ति होता है? ऋणी वह व्यक्ति होता है जिसको हम पैसा देंगे। ठीक ऊपर वाली बात होगी यहाँ पर भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है जिसको मैंने 500 रुपये दिए, तो मैंने एक्स को 500 रुपये दिए हैं, एक्स मेरा ऋणी हो गया। मतलब ऋणी कौन व्यक्ति होता है? ऋणी वह व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा आ रहा होता है या जो व्यक्ति पैसा प्राप्त कर रहा होता है, वह व्यक्ति ऋणी कहलाता है, ऋणदाता कहलाता है। ऋणी और ऋणदाता दोनों अलग अलग पहलू हैं। ऋणदाता इसका विपरीत होता है। ऋणी वह व्यक्ति होता है जिसको पैसा मिलेगा, जिसके पास पैसा आएगा। अगला हेडिंग है हमारा धनी। धनी में क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बाई है और वो मुझे पैसा देगा, तो मैं उसका ऋणी हो गया, वो मेरा धनी हो गया, क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिसको पैसा मिलेगा, जिसको पैसा प्राप्त होगा, जिसके पास पैसा आएगा वो ऋणी होगा। तो मेरे पास पैसा आएगा बाई से, तो मैं बाई का ऋणी हो गया, बाई मेरा धनी हो गया, क्योंकि वो मुझे पैसा देगा। तो ऋणी और धनी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लाभ। जैसे कि आप सब लोगों को बता दूं, लाभ लाभ क्या? लाभ एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवसाय के सभी प्रारूप में पाई जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बिजनेस चालू करता है, एक व्यवसाय चालू करता है, जिसमें उसने एक वस्तु की इकाई, कोई सी भी एक छोटी सी इकाई ले लीजिए, उसकी कीमत 9 रुपये रखी है। मतलब उसने निर्माता से खरीदी, निर्माता से खरीदते हुए उसकी दुकान तक आते हुए वह वस्तु इकाई उसे 9 रुपये मूल्य की पड़ी। अब वह 9 रुपये मूल्य वाली वस्तु को 10 रुपये में बेचे या 12 रुपये में बेचे या 15 रुपये में बेचे, मतलब ज़्यादा में बेचेगा, क्योंकि उसको लाभ कमाना है। 9 की वस्तु 10 में बेचेगा तो उसको 1 रुपये का लाभ हो गया। 9 की वस्तु 12 में बेचेगा 3 रुपये का लाभ हो गया। 9 की वस्तु 15 में बेचेगा 6 रुपये का लाभ हो गया। मतलब मूल्य दर राशि, हमारे द्वारा अंकित मूल्य की गई राशि से अधिक मूल्य पर बेची गई वस्तु से प्राप्त राशि को ही लाभ कहते हैं। लाभ क्या करता है? व्यवसाय को और बढ़ावा देता है, व्यवसाय का संचालन करने में सहायक होता है। अगली चीज है हानि। ऐसा तो है नहीं व्यवसाय में हर व्यवसाय को हमेशा लाभ हो। विभिन्न दशाएं ऐसी भी जाती है जब व्यापारी को
हानि भी भुगतनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी माल की एक्सपायरी डेट निकल जाना, किसी माल का रखे रखे खराब हो जाना, माल आते हुए उसकी टूट फूट हो जाना, तो ये सब हानि है। मतलब किसी भी प्रकार का नुकसान जिससे व्यवसाय की संपत्ति में कमी आ जाती है, या किसी वस्तु इकाई में कोई किसी प्रकार की कमी आ जाती है, उसके द्वारा उसकी राशि से व्यवसाय को हानि हो जाती है। तो आज मैंने आपको बही खाता की शब्दावली के आगे के बिंदु बताए। अब मैं आपसे कामना करता हूँ कि आपको मेरे सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।